Student, today we are going to discuss with you exercise 1.4 question number फर्स्ट ऑफ 10th क्लास। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, आपको जो भी यहाँ नंबर गिवन है इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से प्रूव नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। आपको इसको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है वो बताना है, लेकिन आपको लॉन्ग डिवीज़न नहीं करनी है जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रहे थे। आपको यहाँ डायरेक्ट बताना है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका डिनोमिनेटर होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो जो यहाँ क्यू की वैल्यू होगी ना वो क्या होनी चाहिए बेटे, 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m। मीन्स अगर आप का जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में होगा तो ये क्या बन जाएगा, टर्मिनेटिंग। किस फॉर्म का रहेगा, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज ये क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, एक कंडीशन और है यहाँ पे कि जो पी बाई क्यू है वो क्या होनी चाहिए, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम होने चाहिए। इनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे से अगर मैच होता है तो आप उनको कट कर देंगे। ठीक है, एक साथ उनकी वैल्यू नहीं रखेंगे। वैसे भी हम करते ही हैं, कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर में होती है और डिनोमिनेटर में भी सेम होती है तो वहाँ से वो कट हो जाती है। ठीक है, डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स। तो यहाँ पे क्या करना, हमें बताना है यू हैव गिवन 13/3125। आपको बताना है ये किस तरह के नेचर का है। तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, इसके फैक्टर्स। अगर इसके फैक्टर हमारे 2 रेज टू द पावर n, मीन्स कोई भी पावर हो सकती है n और m की, अगर ये 2 and 5 की फॉर्म में आ जाते हैं इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। तो सबसे पहले मुझे फैक्टर, क्योंकि 13 तो क्या है, 13 तो प्राइम नंबर है तो इसके तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फैक्टर 1 to 13 हो जाएंगे, सॉरी, और 3125 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो 3125 के क्या हो जाएंगे बेटे। सबसे पहली बात है कि ये किससे हो सकता है, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। इट मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम आप क्या कर रहे हो, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, 13 अपॉन जो ये 3125 है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 रेज टू द पावर 5 ऐसे लिख सकती हूँ। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो दोनों क्या है, एक तो सबसे पहली बात है ये को प्राइम नंबर है। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे 2 and 5 का फैक्टर बन रहा है, ज़रूरी नहीं है 2 का ही बने लेकिन 5 का तो बन रहा है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग नेचर का हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 ना होके 2 होता तब भी ये टर्मिनेटिंग होता। अगर यहाँ पे 2 and 5 दोनों होते तब भी टर्मिनेटिंग नेचर का होता। अगर यहाँ पे 2 5 के साथ कोई और नंबर आ गया होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 13/5 रेज टू दी 5 इज कैसा नंबर हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, कंडीशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा ना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको गिवन है 17/8। 17/8 है। अब 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है। इट मीन्स ये तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे। बट 2 क्या है, 2 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको को प्राइम फॉर्म में लेके आना है। मीन्स 8 के फैक्टर करने, 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या होते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3। अब देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू आ रही है, कोई भी पावर है, 5 नहीं है तो 2 तो है एटलीस्ट, तो ये को प्राइम भी है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अभी सिर्फ उन्होंने आपसे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के ही बारे में पूछा तो आप उतना ही बताएंगे। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नोट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बट पार्ट थर्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे गिवन है 64 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट है। इट मीन्स हमें इसके भी फैक्टर करने होंगे। और यहाँ 455 भी कंपोजिट नंबर, इट मीन्स हमें इसके भी प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 64 के क्या हो जाएंगे बेटे,
यहाँ 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 8 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इट मीन्स कितना आ गया 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू, अब यहाँ पे किसके करेंगे 455 के। अब देखो लास्ट वैल्यू क्या है 5, इट मीन्स ये किससे डिविजिबल होगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब यहाँ तो 91 है और हमें पता है किसके टेबल में आता है, इट मीन्स ये 7 से डिविजिबल हो सकता है क्योंकि लास्ट वैल्यू 1 है। क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 है, प्राइम नंबर है तो 1 जा पे जाएगा। इट मीन्स फैक्टर क्या आ गए आपके, सॉरी यहाँ पे तो 64 की है ना, तो मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं रहेगा। अगर करना चाहते हो तो 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो यहाँ पे क्या आई है आपकी वैल्यू, हाँ यहाँ पे वैल्यू आपकी 2 रेज टू द पावर 6 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13 इस तरह के फॉर्म में आया। इट मीन्स ये कैसा है, यहाँ 5 तो आपके पास आया बट 5 के अलावा भी यहाँ कुछ और फैक्टर आए हैं, तो 5 के अलावा नीचे डिनोमिनेटर में या 2 के 5 और 2 का पेयर हो सकता है, ओनली 2 का हो सकता है, ओनली 5 का हो सकता है, बट उसके साथ कोई और नंबर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 के अलावा और भी फैक्टर थे। ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, या आप इसको क्या बोल सकते हो रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आई होप आपको थर्ड के थर्ड पार्ट समझ में आए होंगे ना। कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 15 अपॉन 1600। 1600 आपको गिवन है, तो दोनों ही क्या है कंपोजिट नंबर, 8 मीन्स दोनों के फैक्टर हमें करके देखने पड़ेंगे। तो 5 के तो डायरेक्ट हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 1600 के हम यहाँ पे कर लेते हैं। कितने से करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा, then 2 5 जा, then 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 and the last one is 5 5 जा and 5 1 जा। तो फैक्टर क्या आ गए आपके पास 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 एंड 5 इंटू 5। अब मैंने यहाँ 5 रेज टू द पावर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर में भी 5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कैंसिल आउट, क्योंकि मुझे इन्हें को प्राइम फॉर्म में रखना है। ठीक है, को प्राइम फॉर्म में आपको रखना ही होगा। अगर कोई कॉमन है तो उसको हम क्या कर देंगे कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5। इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू कैसी होगी टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ फैक्टर किसका बन रहा है 2 एंड 5 का, तो ये कैसी वैल्यू रहेगी टर्मिनेटिंग। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब तो हम ऑलरेडी कई पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको गिवन है बेटे 29 अपॉन 343 आपको गिवन है। तो यहाँ पे 29 तो क्या है हमारा, डेफिनेटली सी बात है क्या प्राइम नंबर है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। लिखना चाहते हो 1 इंटू 29 भी लिख सकते हो। ठीक है, 343 है, ये तो कंपोजिट नंबर है, तो इसके फैक्टर यहाँ पे हमें निकालने पड़ेंगे, जो कि क्या होंगे, सबसे पहले किससे होगा 7 से, 7 4 जा 28, देन 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। इट मीन्स कितना आ गया 7 रेज टू द पावर 3। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, या तो ना तो 2 है ना 5 है। ठीक है, तो इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, मैं सिर्फ इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नहीं लिख रही हूँ। आप सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख दोगे तो बहुत है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे गिवन आपको 23 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3। यहाँ तो ऑलरेडी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दिख ही रहा है साफ साफ के नीचे किसका फैक्टर बन रहा है 2 एंड 5 का। तो ये कैसी होगी टर्मिनेटिंग नेचर की, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कैसा होगा ये टर्मिनेटिंग। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे किसका फैक्टर बन रहा है आपके पास 2 एंड 5। ठीक है,
क्यू की वैल्यू क्या आपकी 2 एंड 5 की। यहाँ पे नेक्स्ट में आपको गिवन है 129 और 129 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट में वैल्यू 9 है जो कि किसी नंबर से डिविजिबल होती है 3 से है, इट मीन्स इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। अगर मैं 129 के करती हूँ 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, जो कि 43 तो क्या है प्राइम नंबर, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3 इंटू 43 अपॉन आपको ये ऑलरेडी फैक्टर्स गिवन है तो आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 7 एंड 7 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे आपको देख के लगेगा कि ये तो टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि 2 का भी है 5 भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एंड 5 तो है, बट यहाँ पे क्या आपके पास 7 भी है, तो डिनोमिनेटर में ओनली 2 एंड 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और फैक्टर हुआ तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।